बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम मुस्तफ़ा एडवोकेट हेयर। आज हम अपना 9th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेजिस्लेशन एज ए सोर्स ऑफ लॉ। लेजिस्लेशन सोर्स ऑफ लॉ के मतलब सोर्स ऑफ लॉ, सोर्स लेजिस्लेशन कानून साजी जो है एज ए उसको कानून साजी को हम सोर्स ऑफ लॉ के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेजिस्लेशन एज ए सोर्स ऑफ लॉ। Legislation is now often regarded as the most important source of law. Legislation is derived from the Latin word is legis, which means to make or set, or and latum, which means to make or set. As a result, the term legislation refers to the process of establishing law. लेजिस्लेशन की यहाँ पर डेफिनेशंस को डिस्क्राइब किया गया है और ये बताया गया है कि जो लेजिस्लेशन कानून साजी है उसको एज ए सोर्स ऑफ लॉ भी लिया जा सकता है। लेजिस्लेशन की जो डेफिनेशंस है, ये जो वर्ड लतीनी ज़बान की लेजिस से ड्राइव हुई है, जिसका मतलब है टू मेक, टू सेट, बनाना, और लेटर मीन टू मेक और टू सेट। इसका मतलब लेजिस्लेशन से मुराद कानून को बनाना। As a result of term legislation, इसके नतीजे में रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग लॉ, इसका मतलब है कि कानून को बनाना। इसके साथ ही नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Legislation important as a source of law can be guarded by the fact that is the basic by the sovereign authority and it direct, enact and recognized by the state. The term legislation has been used in a variety of contexts. It encompasses all the method of enacting legislation. It refers to law passed by the sovereign or any other person. Or legislation more important source of law. Legislation जो है वो बहुत ही एक important source of law है। कैन वी रिगार्ड एज ए फैक्ट, इट्स द, और इसे फैक्ट के तौर पर बाय द सॉवरेन अथॉरिटी, जिसे हम सॉवरेन अथॉरिटी की तरफ से डायरेक्टली एनेक्टेड एंड रिकग्नाइज द स्टेट, जिसे हम स्टेट की जानिब से डायरेक्टली जो है इनेक्ट कर सकते हैं और रिकग्नाइज कर सकते हैं, इन्फोर्स किया जा सकता है। द टर्म लेजिस्लेशन हैज़ बीन यूज्ड इन वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट। लेजिस्लेशन को हम मुख्तलिफ तरीके से जो वैरायटी ऑफ नंबर के ज़रिए से हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट में। इट इनकम्पोसेस ऑल द मेथड ऑफ एनेक्टिंग लेजिस्लेशन, जिसे हम मुख्तलिफ तरीके से एनेक्ट कर सकते हैं लेजिस्लेशंस को। इट रेफर टू लॉ बाय द सॉवरेन और द अदर पर्सनस, इसे हम रेफर कर सकते हैं लॉ पास, जो कि लॉ कानून को पास किया जाता है सॉवरेन की तरफ से या किसी अदर पर्सन की तरफ से। Kinds of legislation, there are two types of legislation, two kinds of legislation: supreme legislation या primary legislation, subordinate legislation या secondary legislation। इन टाइप्स को फर्दर डिटेल से डिस्कशन करते हैं। प्राइमरी लेजिस्लेशन है जी। Primary legislation से मुराद पहली legislation, first legislation, when the law or directly enacted by the sovereign, it is considered as a supreme legislation. One of the features of the supreme legislation is that no other authority except the supreme itself it can control or check it. The law enacted by the British Parliament fall in its category, as the British Parliament is considered as a sovereign. When, अब इसकी उर्दू रीडिंग लेते हैं। When the law is directly enacted by the sovereign, जब लॉ को डायरेक्टली तौर पर इनेक्ट किया जाता है, नाफिजुल अमल किया जाता है बाय द सॉवरेनिटी की तरफ से, इट इज़ कंसिडर्ड, तो ये माना जाता है एज ए सुप्रीम लेजिस्लेशन, तो इसे आला कानून की नज़र से देखा जाता है, इसे आला कानून कंसिडर किया जाता है, तो ये आला कानून मेड आउट होता है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं।
One of the features of the supreme legislation is that एक इसका जो नुमाया खसूसियत है कानून साजी की वो ये है, नो वन अथॉरिटी एक्सेप्ट दी सोवरेन इटसेल्फ कैन बी कंट्रोल और चेक इट। नो वन अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी हासिल नहीं, एक्सेप्ट सिवाय द सोवरेनिटी इटसेल्फ, सोवरेनिटी के अपने अलावा, कैन कंट्रोल और चेक इट, कि इसके ऊपर कोई कंट्रोल या चेक एंड बैलेंस रखें। सोवरेनिटी के अलावा कोई भी कानून साजी की मौजूद नहीं है कि इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस को बरकरार रखा जा सके। द लॉ एनेक्ट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉल इन दिस कैटेगरी, जो लॉ इनेक्ट किया जाता है, जो कानून साजी की जाती है, उसको बनाया जाता है, उसे इस कैटेगरी में ब्रिटिश पार्लियामेंट इज फॉल इन दिस कैटेगरी। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो बरतानवी पार्लियामेंट है, उसको हम इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, इस कैटेगरी में आती है अंडर दी प्राइमरी लेजिस्लेशन। एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज कंसिडर एज ए सॉवरन, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है हम उसको सॉवरन या आला कानून साजी के तौर पर कंसिडर करते हैं। सेकेंडरी लेजिस्लेशन, सेकेंडरी लेजिस्लेशन में है सेकेंडरी एनेक्ट लेजिस्लेशन एक्ट इनेक्ट बाय एनी अथॉरिटी दैट इज सबऑर्डिनेट टू द highest or sovereign authority is known as subordinate legislation. It is enacted with the sovereign declared authority. The sovereign authority will determine the creation, legitimacy, existence and continuations of such law. उर्दू रीडिंग लेते हैं जी। Legislation enacted by the authority of is subordinate. Legislation enacted by any authority, जो legislation है, कानून साजी है, उसको elect किया जाता है किसी authority की जानिब से, that is subordinate to the highest, जो कि किसी higher authority की जानिब से enact किया जाता है। यहाँ इससे मुराद किसी higher authority की जानिब से किसी legislation को subordinate legislation के तौर पर ऑथराइज किया जाता है। सॉवरेन अथॉरिटी इज नोन एज सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, जिसे हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस या अथॉरिटी के नाम से जानते हैं। इट इज़ एनेक्ट विद द सॉवरेन डिक्लेयर्ड अथॉरिटी, जिसे हम एनेक्ट किया जाता है सॉवरेन या डिक्लेयर्ड अथॉरिटी की जानिब से। द सॉवरेन अथॉरिटी विल डिटरमिन विद क्रिएशन, लेजिस्लेटिव एंड एग्जिस्टेंस विद कॉन्टिन्यूशंस ऑफ सच एस लॉ, जिसे हम इस तरह के कानून की जानिब से डिटरमिन किया जाता है लेजिस्लेसी के लिए और सॉवरेन अथॉरिटी के लिए। यहाँ इससे मुराद सेकंड लेजिस्लेशन, कोई ऐसी लेजिस्लेशन, कोई ऐसी कानून साजी की अथॉरिटी है जिसमें मेन या प्राइमरी लेजिस्लेशन की जानिब से इख्तियार दिया जाता है सेकंड अथॉरिटी को कि वो अपने कानून साजी अपने विद द पैरामीटर्स उसको कर सके। फर्दर क्लासेस हैं जी, लेजिस्लेशंस की फर्दर क्लासेस हैं। ऑटोनमस legislation, when a group of individuals recognized or incorporated under the law as an autonomous body is conferred with the power to make rules and regulations. The law made by such a body fall under the autonomous law. For instance, मिसाल के तौर पर law made by the bodies like universities, incorporated companies, etc. fall in this category of legislations. Autonomous law को हम further classification of legislation के तौर पर as a source of law भी देखते हैं। when a group of individual recognize, जब एक सिंगल ग्रुप जो है वो अपने तौर पर, जैसे यूनिवर्सिटी कोई कॉर्पोरेट बॉडी जो है अपने तौर पर कोई लेजिस्लेशंस कर लेती है, कोई रूल्स रेगुलेशंस बना लेती है, तो इसे हम ऑटोनमस लॉ के नाम से जानते हैं। व्हेन अ ग्रुप इज इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज, जब हम किसी सिंगल इंडिविजुअल बॉडी या
इन पर्सनस इंडिविजुअल्स को हम इख्तियारात देते हैं कि वो अपने तौर पर एक कानून साजी कर सकें। वन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिकगनाइज और इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ, कानून के ज़रिए से हम इनको अथॉरिटी देते हैं इंडिविजुअल्स को एज ए ऑटोनमस बॉडी, किसी ऑटोनमस बॉडी को इन कम्फर्ट विद द पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस, और हम इसे कम्फर्टेड मतलब अता करते हैं पावर, कानून साजी की इख्तियारात देते हैं कि वो कानून या असूलों को बना सके। द लॉ मेड बाय सच एज बॉडीज फॉल अंडर द ऑटोनमस लॉ, तो हम इस तरह के कानून साजी को हम ऑटोनमस लॉ का नाम देते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर लॉ मेड बाय ये बॉडीज लाइक यूनिवर्सिटीज़, मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटीज़ इनकॉर्पोरेटेड, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड एंड फॉल इन दिस कैटेगरीज ऑफ लेजिस्लेशंस। तो इस तरह के जो कवानीन बनाए जाते हैं उसको हम फर्दर क्लासिफिकेशंस में फॉल करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। जुडिशियल रूल्स, जो जुडिशरी रूल्स बनाती है, जो कानून कोर्ट्स, जजिस जो कानून बनाते हैं, जो ज्यूरीज कवानीन बनाती है, उन्हें जुडिशियल कवानीन का नाम दिया जाता है, जुडिशियल रूल्स का नाम दिया जाता है। इन सम countries judicial is conferred with the power to make rules for their administrative procedure. The Supreme Court and the High Court has been conferred with such as kind of powers to regulate the procedure and administrations. In some countries, कुछ मुल्कों में judiciary is conferred with the powers to make rules. जुडिशरी जो है वो कंफर्ट करती है, कुछ अता करती है पावर, इख्तियारात को मेक टू रूल्स बनाने फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की ताकत, इख्तियारात उनको डेलीगेट करती है कि वो अपने मुताबिक, अपने कानून और असूल के मुताबिक पावर का इख्तियार या ताकत के इख्तियार को एक्सरसाइज करते हुए अपने लिए जुडिशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना सके। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज़ बीन कन्फर्ड विद सच ए काइंड ऑफ पावर्स टू रेगुलेट द प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज़ बीन, जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है वो कंफर्ट करती हैं इख्तियारात को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी इस तरह के इख्तियारात को, पावर्स को अता करती है रेगुलेट करने के लिए, प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन लेवल को रन करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलती है जी। लोकल लॉ इन सम कंट्रीज लोकल बॉडीज आर रिकग्नाइज्ड एंड कंफर्ट विद द लॉ मेकिंग पावर्स, दे आर ऑल एंटाइटल्ड टू मेक बाय लॉ इन देयर रिस्पेक्टिव jurisdictions the rules and by law enacted by there are example of local law. local law से मुराद लोकल आम कवानीन है। इन सम कंट्रीज, बाज़ मुल्कों में लोकल बॉडीज़ आर रिकगनाइज्ड एंड कंफर्ट, जो लोकल बॉडीज़ हैं वो रिकगनाइज करती हैं या ऑथोराइज करती हैं कि वो अपने इख्तियारात को, लॉ मेकिंग पावर्स को डेलीगेट करती हैं कि वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकें। देयर आर इंटाइटल टू मेक, जो कि इसका इंटाइटल करते हैं टू मेक बाय लॉ, कानून की तरफ से, इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शंस, जो उसके जुरिडिक्शन में हल्का में रहते हुए इसके इख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं। द रूल्स एंड बाय लॉ इनेक्ट बाय देम, जो कि रूल्स और बाय लॉ इनेक्ट किए जाते हैं बाय देम, इनकी तरफ से, आर एग्जाम्पल ऑफ लोकल लॉ, जो कि लोकल लॉ की एक एग्जाम्पल है। colonial law made by the colonial countries for their colonies or the countries controlled by them as known as colonial law. For a long time, however, as most countries of the world have gained independence from the colonies past, this legislation is losing its importance and
not recognized as a kind of legislation. क्लोनिकल लॉ से मुराद ऐसे कवानीन हैं जो कम्युनिस्ट के तौर पर या एक इंडिपेंडेंट बॉडी की जानिब से अता किए जाते हैं कि आप अपने कानून के हिसाब से अपने माशरे के हिसाब से इसको डिवाइड एंड रूल्स के लिए इस्तेमाल कर सकें. लॉज मेड बाय दी कॉलोनिकल कंट्रीज जो कि कॉलोनिकल कंट्रीज में होती हैं फॉर देयर कॉलोनीज के लिए एंड और द कंट्रीज कंट्रोल्ड बाय देम इज नॉन एज जो कंट्रीज को कंट्रोल किया जाता है इन्हें हम इज नॉन एज कॉलोनिकल लॉज कहते हैं. फॉर अ लॉन्ग टाइम एक लंबे अरसे से हाउएवर ताहम अ मोस्ट ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के ज़्यादातर ममालिक हैज़ बीन गेन इंडिपेंडेंट फ्राम द कॉलोनिकल पावर्स गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनिकल पावर से जो इंडिपेंडेंट आज़ाद हैं. द लेजिस्लेशन इज़ लूजिंग इट्स इम्पोर्टेंस जो लेजिस्लेशन इस तरह की कॉलोनिकल लॉ की जो लेजिस्लेशन है वो अपनी अफादियत खोती जा रही है अपनी अहमियत खोती जा रही है एंड मे नॉट बी रिकग्नाइज और इनको रिकग्नाइज नहीं किया जाता एज अ काइंड ऑफ लेजिस्लेशन. इन्हें हम लेजिस्लेशन की लिस्ट से निकाल चुके हैं इन्हें हम रिकग्नाइज नहीं करते. एक आज़ाद मुल्क में इस तरह के कवानीन बनाए जाते थे लेकिन वक्त के गुजरने के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम ये लेजिस्लेशन का फर्दर हिस्सा नहीं रहा. नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जी. लॉ मेड बाय द एग्जीक्यूटिव. लॉज आर स्पॉटेड टू द enacted by the sovereign and the sovereignty may be vested in one authority or it may be distributed among the various organs of the state. In most of the modern state, sovereignty is generally divided into among three organs of the state. The three organs of the state, namely legislative, executive and judiciary. लॉ मेड बाय द एग्जीक्यूटिव. लॉ जो है एग्जीक्यूटिव की जानिब से बनाए जाते हैं. लॉ आर सपोर्ट टू द इनेक्ट बाय द सॉवरेन जो लॉ है वो सपोर्ट करते हैं इनेक्ट करते हैं बाय द सॉवरेन एंड द सॉवरेनिटी में बी वेस्ट इन द वन अथॉरिटी और इट बाय द डिस्ट्रीब्यूट अमंग द वेरियस ऑर्गन ऑफ द स्टेट. जो कवानीन है वो मुख्तलिफ जरिए से बनाए जाते हैं इनको वेस्ट किया जाता है वन अथॉरिटी की जानिब से डिस्ट्रीब्यूट अमंग द वेरियस ऑर्गन्स और उन्हें मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑफ द स्टेट के रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में इस अथॉरिटी को इस लेजिस्लेशन या कानून साजी की अथॉरिटी को तकसीम किया जाता है. इन मोस्ट ऑफ द मॉडर्न स्टेट जो मॉडर्न स्टेट में जो सॉवरेनिटी इज जनरली डिवाइडेड अमंग द थ्री ऑर्गन्स जो ज़्यादातर जनरली तौर पर इसे अमंग थ्री ऑर्गन्स तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है स्टेट की या रियासत की. द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट नेमली लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. द थ्री ऑर्गन जो तीन ऑर्गन है ऑफ द स्टेट नेमली लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीन हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है. एक का नाम कानून साजी है एग्जीक्यूटिव इंतज़ामिया और जुडिशरी जो जुडिशरी के मामलात को देखती है. नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं. एडवांटेजेस ऑफ लेजिस्लेशन. एडवांटेजेस हैं जी इनके फ़वाइद हैं. गाइडेंस फॉर कोर्ट्स के लिए गाइडेंस है. अचीवमेंट ऑफ जस्टिस इंसाफ का हसूल है. इजी टू अंडरस्टैंड आसानी से समझा जा सकता है. रिडक्शंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म किया जा सकता है. स्मूथ रनिंग ऑफ सोसाइटी को आराम से मामला को चलाया जा सकता है स्मूथली चलाया जा सकता है. डिसएडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी लेजिस्लेशन. मिस यूज़ ऑफ पावर्स ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल है. सेवरल मीनिंग्स कई तरह के मीनिंग्स हैं. डिफ़िकल्ट इन एप्लीकेशन इनको मुश्किल होता है इनकी एप्लीकेशंस में या इनको एप्लीकेबल करने में. डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेजिस्लेशंस इनके जो डिफरेंसेस हैं. अथॉरिटी के हिसाब से. पावर टू मेक लॉ कानून साजी के हिसाब से. डिफरेंट फ्रॉम द लेजिस्लेशन के हिसाब से. डिफरेंट फ्रॉम प्रोसीजर के हिसाब से इनका प्रोसीड करना. टाइम फ्रेम और टाइम फ्रेमिंग के हिसाब से कि किस टाइम फ्रेम में इनको
किया जा सकता है। इसके साथ ही आज का लेक्चर अपने काम की तरफ बढ़ता है। जाते जाते एक बात याद रखें कि नमाज के बगैर हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। बहैसियत मुसलमान हमें 5 टाइम की नमाज 5 जमात अदा करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हर हालात में हमारे साथ दे, हमारे ऐबों पर पर्दा डाले और हमें और हमारे माँ बाप को ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।